Yes. So, guys, today we are going to start some important concept of the capacitor, okay, and the dielectric. तो डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर के ऊपर आज हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो अब हमारे पास दो चीजें होती हैं। जैसे मान लो मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है। अब कैपेसिटर के बाद अब मान लो अगर मेरे पास एक पोर्शन होता है कि बैटरी डिस्कनेक्टेड है और एक पोर्शन होता है मेरे पास एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस टाइप के यूजुअली काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है और उसकी मैंने क्या कर दिया है, मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करूंगा तो हमें क्या लगता है, ऑब्वियसली तो बताओ चीजें जो भी, जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं या पोटेंशियल की बात करूं, तो ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, ये डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। अगर मैंने बैटरी को क्या कर रखा है, डिस्कनेक्ट कर रखा है कैपेसिटर से। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी मेरे पास कैपेसिटर होता है, अगर आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर रखा है तो चीजें डिक्रीज होती हैं। क्योंकि मैं डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर के अंदर मेरे पास क्या है, तो कैपेसिटर के अंदर मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक है, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर मैंने क्या कर रखा है, एक डाइलेक्ट्रिक को डाल रखा है। एज यू नो दैट डाइलेक्ट्रिक इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर, राइट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करवा देता है। यस और नो? तो ये मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मान लो मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रखा है इस तरीके से। तो दिस इज माय डाइलेक्ट्रिक और ये एक कैपेसिटर है। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक, अब डिपेंड करता है कि अब देखो चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टर्स निकालने के लिए आता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, जो कि नीट और जेईई मेन के अंदर भी काफी आता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से बताओ इनके अंदर क्या क्या फैक्टर्स पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो एक चीज का ध्यान रखना, कैपेसिटेंस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो कैपेसिटेंस पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैपेसिटेंस चाहे तो डिस्कनेक्ट करो या कनेक्ट करो, वो के टाइम्स ही रहता है। डाइलेक्ट्रिक का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि डाइलेक्ट्रिक का अपना क्या रहता है, एक कांस्टेंट होता है जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस चाहे तो तुम बैटरी से डिस्कनेक्ट रखो या कनेक्ट रखो, कैपेसिटेंस हमेशा के टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैपेसिटेंस ही रहता है। मान लो बैटरी के डालने से पहले उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट, डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले। तो अगर तुम डाइलेक्ट्रिक डाल भी दोगे तो फिर जो नया कैपेसिटेंस आएगा वो के टाइम्स ऑफ सी नॉट ही रहेगा, चाहे बैटरी से कनेक्टेड रखो या बैटरी से कनेक्ट ना रखो, ठीक है। और बाकी जो अदर फैक्टर होते हैं, तो डिस्कनेक्शन पे वो चीजें कम हो जाती है और कनेक्ट होने पे वो चीजें बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मान लो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं एक टॉपिक लूं कि मेरे पास जो मैं बैटरी है, बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है, डिस्कनेक्टेड बैटरी से अगर मैंने कैपेसिटेंस को जोड़ रखा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा। तो देखो, अब मुझे पता है कि अगर मैं चार्ज निकालना चाहूँ, तो देखो सबको पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो चार्ज का फॉर्मूला मेरे पास होता है Q इज इक्वल टू CV। और इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास क्या आता है, V/D, सबको पता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, स्टोरिंग एनर्जी याद है किसी को, हाफ CV²। ये सब चीजें करवा रखी है ना, गॉट इट? अच्छा, तो अब अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास डिस्कनेक्टेड बैटरी है, तो कैपेसिटेंस मैंने क्या बताया, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहता है, के टाइम्स ऑफ सी नॉट। के टाइम्स ऑफ सी नॉट का मतलब जितना पहले था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो वो के टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। ओके, तो इसका मतलब देखो अब मेरे पास डिस्कनेक्टेड बैटरी है, क्या चार्ज मेरे पास, देखो चार्ज कहाँ पे स्टोर होता है, प्लेट्स के अंदर होता है। तो चाहे तो तुम बैटरी से कनेक्ट रखो या बैटरी से कनेक्ट मत रखो, तो चार्ज जितना प्लेट पे स्टोर था अब भी तो उतना ही स्टोर रहेगा। मान लो पहले कोई बैटरी थी, उस कैपेसिटर ने चार्ज को स्टोर कर लिया, ठीक है, तो चार्ज को स्टोर कर लिया, तो अगर तो आप बैटरी को हटा भी दोगे तो तब भी तो चार्ज उतना ही रहेगा, चार्ज गायब हो जाएगा। चार्ज उतना ही रहता है, चार्ज कोई डिस्ट्रॉय थोड़ी हो सकता, नहीं चार्ज डिस्ट्रॉय थोड़ी हो सकता है, ठीक है, और ना चार्ज बढ़ सकता है। तो जितना चार्ज लेना तो बैटरी ले चुकी है, आई मीन कैपेसिटर ले चुका है। तो अगर तुम बैटरी को हटा भी दोगे तो उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। मान लो जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, मान लो ठीक है कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने आपको मान लो 20,000 रुपए दिए, ठीक है, एज अ स्कॉलरशिप। तो अगर अब कांग्रेस की सरकार गिर के बीजेपी की आ जाएगी या कांग्रेस कोई सरकार है ही नहीं, प्रेसिडेंट लगा हुआ है, तो क्या वो पैसे 20,000 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो सरकार गिर गई तो गिर गई, हमें तो मिलना तो मिल गया। तो इसका मतलब जो चार्ज होगा वो चार्ज मेरे पास क्या रहता है, सेम रहेगा, गॉट इट। तो इट मींस नो चेंज इन चार्ज, तो नो चेंज इन चार्ज, यस।
अगर देखो नो चेंज इन चार्ज की मैं बात करूं तो चार्ज जितना पहले था चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले था, लेकिन कैपेसिटेंस की मैं कुछ बच्चे बोलते हैं यहाँ पे कि सर कैपेसिटेंस भी तो उतना ही था। कैपेसिटेंस तो के टाइम्स हो गया ना। कैपेसिटेंस चाहे तुम अगर डाइलेक्ट्रिक तुमने डाल दिया, बैटरी को कनेक्ट रखो या मत रखो, वो के टाइम्स हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस उतना ही थोड़ी है, देखो चार्ज तो जितना था उतना ही है, लेकिन कैपेसिटेंस तो दोनों कंडीशन में के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, आई थिंक यू कैन कोरिलेट विद दैट। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो बताओ, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, ऐसा ही से डिस्कनेक्ट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा, राइट? यस, तो इसका मतलब जो मेरे पास अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो बैटरी हटा दी तो वो, जैसे मान लो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? ई नॉट, तो वो कितने टाइम्स हो जाएगी? ई नॉट बाय के। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितने टाइम डिक्रीज कर जाएगी? 1 बाय के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस को निकालूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी? देखो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी कितने टाइम्स हो जाएगा? वी नॉट बाई के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है। एज आई टोल्ड यू कि डिस्कनेक्शन में मोस्टली चीजें क्या होती हैं? डिक्रीज कर जाती हैं। ओके, अब ये कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों लिखा आपने, वी नॉट बाई के कैसे हो गया? क्योंकि देखो ये वी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो इधर, ये दिख रहा है फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? वी बाई डी। ई का फॉर्मूला वी बाई डी, तो वी क्या हो जाएगा? ई इंटू डी हो जाएगा। तो E इंटू डी। अब तुम्हें पता है कि E कितने टाइम्स हो गया है, तो अगर E नॉट बाई के हो गया है तो पहले ई डी था, अब नया वाला E कितना हो गया? E नॉट बाई के, तो D उतना ही रहेगा। तो बताओ V भी तो फिर एक तरह से हो गया V नॉट बाई के। ये E नॉट बाई डी क्या था? पुराना वाला V नॉट, तो V नॉट बाई के नहीं हो गया? एम आई राइट? आर यू गेटिंग दैट? क्योंकि ईडी क्या था? ईडी मेरे पास V था, तो जब E 1 बाई के टाइम्स हो गया तो V भी तो 1 बाई के टाइम्स हो गया। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कैपेसिटेंस, भाई हमको पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस तो के टाइम्स बढ़ना ही बढ़ना है। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई वी होता है। ठीक है, अब चार्ज तो उतना ही रहता है, मैंने बताया चार्ज कभी चेंज नहीं होता, तो चार्ज तो उतना ही रहेगा। लेकिन वी कितने टाइम्स हो गया डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद विदाउट बैटरी? वी नॉट बाई के। तो अगर मैं वी को वी नॉट बाई के लिखूंगा तो ये के ऊपर आ जाएगा, तो जब के ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? क्यू नॉट बाई वी नॉट, और ये क्या है मेरे पास? के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, क्योंकि क्यू बाई वी क्या होता है? सी नॉट होता है। तो बताओ कैपेसिटेंस के टाइम्स हुआ या नहीं हुआ? यस, एवरीबॉडी से इट। ओके ओके, नाउ अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीज होनी चाहिए। अब देखो चेक करते हैं, मान लो here guys, what we are doing actually, we are finding the different factor। अगर तुम्हारे पास कोई भी कैपेसिटर है, ठीक है, तो अगर कैपेसिटर के अंदर से अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है और बैटरी वाले कनेक्ट हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो डिस्कनेक्ट करने से क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होंगे हम वो कर रहे हैं। तो डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या क्या चीजें कम हो जाती हैं? पोटेंशियल कम हो जाता है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कम हो जाती है, ये एनर्जी स्टोर कम हो जाती है, कैपेसिटेंस उतना का उतना ही रहता है, के टाइम्स चार्ज सेम रहता है। आर यू गेटिंग दैट? तो अब हाफ, अच्छा मुझे बताओ डिस्कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटेंस कितना था? भाई कैपेसिटेंस तो के टाइम्स ही था, तो के टाइम्स ऑफ सी नॉट हो जाएगा, राइट? अच्छा वी मेरे पास डिक्रीज करा था या इंक्रीज करा था? तो वी मेरे पास क्या था? डिक्रीज करा था ना, अभी देखा ऊपर ये रहा। तो पोटेंशियल मेरे पास क्या था? कम हो गया था, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? वी नॉट बाई के का स्क्वायर। आर यू गेटिंग गाइस? तो देखो के से की कट जाएगा एक, तो एक के से की कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर अपॉन में के। तो बताओ एनर्जी मेरे पास के टाइम 1 बाई के टाइम्स हुई या नहीं हुई? तो जो नई वाली एनर्जी आई है तो वो क्या हो गई है? पुराने वाले के टाइम्स हो गई है। इज दैट क्लियर? तो इसका तो यही तो मैंने बात बताई थी कि मेरे पास देखो एनर्जी भी कम हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाती है। एनी डाउट हियर?
अब मान लो अब हमारे ये तो था मेरे पास डिस्कनेक्शन वाला, लेकिन अगर मान लो मैं एक नई बैटरी लगा दूं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई भी कैपेसिटर की प्लेट्स है, ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई भी एक कैपेसिटर की प्लेट है और उस कैपेसिटर की प्लेट के अंदर अगर मैंने कोई एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, तो अगर मैं कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक उस कैपेसिटेंस की प्लेट के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूंगा, ठीक है, और अब मैंने एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी है, देखो इसके पास प्लेट के पास चार्ज तो था ही था, अब मैंने क्या कर दिया है, एक नई बैटरी लगा दी है, तो अगर मैं बैटरी को नहीं लगा दूंगा तो बताओ इस पे इस प्लेट के ऊपर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा, खुद सोचो। चार्ज हमारे पास जो सेम रहता है ना, वो मैंने क्या बताया कि चार्ज मेरे पास सेम रहता है जब तक कि मैं बैटरी को कनेक्ट ना कर दूं। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कोई भी एक, मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? हेलो हेलो, यस। तो एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा था कि मेरे पास अगर कोई भी, मान लो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए, तो अगर मान लो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट जाने के बाद अगर अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो भी तो कुछ देगी ना, नई गवर्नमेंट आई है तो वो उसका भी तो कुछ बनता है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे मैंने भी क्या समझाया था कि मान लो कोई कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपको 20,000 रुपीज दिए, राइट? तो 20,000 रुपीज दिए, अगर आप कांग्रेस की सरकार गिर गई, मतलब डिस्कनेक्ट करके तुमने बैटरी, तो क्या वो तुमसे कोई पैसे वापस लेगा? नहीं लेगा, वो तुम्हारे पास ही तो आ गए, राइट? तो पैसे तुम्हारे पास रहेंगे ही रहेंगे, राइट? तो वो पैसे तुम्हारे पास रहने हैं। अब मान लो कांग्रेसी गवर्नमेंट जाने के बाद अब कौन सी गवर्नमेंट आ गई है? मान लो बीजेपी वाली। तो अब अगर एक नई बैटरी तुमने कल लगा दी है, कोई कोई बैटरी अगर मेरे पास कनेक्टेड है, तो बताओ अब कांग्रेस का भी तो कुछ टाइम है, मतलब कांग्रेस का भी तो कुछ फर्ज है, आई मीन बीजेपी का भी तो कुछ वो है कि बीजेपी तो कुछ देगी अगले अगले साल। भाई बीजेपी आ गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप तो मिलती रहती है। आर यू गेटिंग दैट? इसका मतलब अगर मेरे पास कोई एक बैटरी है, अगर वो कनेक्टेड है, तो बैटरी से ही तो चार्ज आता है मेरे पास, तो बैटरी से ही चार्ज आएगा, तो बताओ वो स्टोर ज्यादा करेगा कम करेगा? नई वाली प्लेट जो है, मतलब जो कैपेसिटर की प्लेट है, तो कैपेसिटर की प्लेट चार्ज को लेकर आएंगी या नहीं आएंगी? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे पास डिस्कनेक्ट होता है तो मेरे पास चार्ज क्या रहता है? कम रहता है, लेकिन अगर मेरे पास बैटरी कनेक्ट रहती है तो चार्ज भी मेरे पास बढ़ता रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? मैं, यस, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास कनेक्टेड है, तो अगर मेरे पास बैटरी कनेक्टेड बैटरी है, पहले हमने डिस्कनेक्टेड पढ़ी थी, हमने कनेक्टेड बैटरी पढ़ी है, तो अगर मैं कनेक्टेड बैटरी की बात करता हूँ तो कनेक्टेड बैटरी के अंदर जो मेरे पास चार्ज होगा तो वो क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट हियर। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं कनेक्टेड बैटरी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो अब एक सेकेंड, तो कैपेसिटेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाना चाहिए? ये टेल मी। यस, के टाइम्स दी सी नॉट, राइट? तो के टाइम्स मेरे पास क्या हो जाएगा? सी नॉट होता है। तो अगर मैं कनेक्टेड बैटरी रखता हूँ, मैंने बताया था ना कैपेसिटेंस तो उतना ही रहता है के टाइम्स, तो इसका मतलब मेरे पास सी क्या हो जाएगा? के टाइम्स ऑफ सी नॉट, तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, राइट? ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास बैटरी कनेक्टेड है, देखो पहले हमने क्या करा था, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो बैटरी के डिस्कनेक्ट करने से पोटेंशियल कितना हो गया था? पोटेंशियल 1/k हो गया था, राइट? देखो V नॉट बाई के लिखवाया मैंने, यस एवरीबडी। तो देखो जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना V नॉट बाई के, ये देख पा रहे हैं? तो ये V नॉट बाई के क्यों है? क्योंकि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल कौन देगा? पोटेंशियल कोई देगा ही नहीं, तो वो V नॉट बाई के हो गया था। लेकिन अब मेरे पास बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्टेड है, तो अगर मैं V की बात करूंगा तो V नॉट कितना हो जाना चाहिए मेरे पास? तो V मेरे पास V ही रहेगा, कोई k टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बैटरी से ही मेरे पास पोटेंशियल आता है। So if I say as here in this case, battery remains connected across the capacitor, so that's why potential difference remains the constant. क्योंकि जो जब भी मेरे पास बैटरी होती है तो बैटरी सर्किट को एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देती है।
तो यहाँ जैसे पिछले वाले में चार्ज कांस्टेंट था, ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल सेम रहेगा। तो एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ गई है, इस चीज का ध्यान रखना, जब जब मेरे पास बैटरी डिस्कनेक्ट रहेगी, बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो मेरे पास चार्ज सेम रहता है, लेकिन जब बैटरी मेरे पास कनेक्टेड रहेगी तो मेरे पास पोटेंशियल सेम रहता है। बस ये दो बातें जिसको याद है वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल मेरे पास सेम रहेगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तो अब मैंने क्या बोला, चार्ज मेरे पास कितना हो जाएगा कनेक्टेड बैटरी में, इंक्रीज या डिक्रीज? यस एवरीबॉडी, चार्ज मेरे पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मैंने बोला है कनेक्टेड बैटरी में चार्ज इंक्रीज हो जाता है के टाइम। कैसे? देखो, Q इज इक्वल टू CV होता है, राइट? और C अभी भी मेरा कितना आया कनेक्टेड बैटरी में, K बाय C नॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहता है, सेम है। तो देखो ये K टाइम CV और CV बना या नहीं बना? तो K बाय CV को मैं क्या लिख सकता हूँ, K इंटू चार्ज लिख सकता हूँ। तो पहले के मुकाबले कितना हो गया, K टाइम्स हो गया, यस और नो? तो इसका मतलब जब भी मेरे पास हम बैटरी कनेक्ट रखते हैं तो चार्ज कितना हो जाता है मेरा, K टाइम्स ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है। अच्छा बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? हाँ, ऐसा लग रहा है। देखो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, V बाई डी होता है, यस और नो? तो V बाई डी क्या क्या पोटेंशियल चेंज हुआ जब बैटरी कनेक्ट थी, मेरे पास पोटेंशियल सेम है या डिफरेंट है? लुक इट हियर, तो पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अच्छा, बैटरी को लगाने से या बैटरी को हटाने से कभी डी चेंज होता है क्या? डी क्या डिस्टेंस में कोई नहीं, तो डिस्टेंस उतना ही रहता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस उतना ही है, तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं, पहले जैसा ही तो है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई डी, तो ना तो D चेंज हुआ ना V चेंज हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट इफ आई टॉक अबाउट हियर, तो मेरे पास जो एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी स्टोर क्या होगी भाई, एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला होता है, CV के टर्म्स में मैंने लिखवा रखा है, तो CV के टर्म्स में होता है हाफ CV स्क्वायर। तो जरा मुझे एक बात बताओ, C कितने टाइम्स हो गया है? तो C बैटरी कनेक्टेड के बाद मैंने बताया चाहे डिस्कनेक्ट हो चाहे कनेक्ट हो, तो ये तो हमेशा K बाई C नॉट ही रहेगा, तो ये मेरे पास है तो K बाई C नॉट। अच्छा, क्या पोटेंशियल सेम था या डिफरेंट था कनेक्टेड में? कनेक्टेड में सेम ही तो था, राइट? तो सेम है, तो ये टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ हाफ CV C नॉट V स्क्वायर। तो ये पुरानी वाली एनर्जी है, तो इसका मतलब नई वाली एनर्जी कितने टाइम्स हो गई पुरानी वाली के, K टाइम्स हो गई। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें ये बताना होता है कि बताओ बैटरी डिस्कनेक्ट हुई या कनेक्टेड हुई तो मेरे पास कितने टाइम्स हो जाएगा। सो आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। तो एक चीज का हमें ध्यान रखना है, तो जब भी हम देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है ये डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस के टर्म्स में, तो जो अब देखो मेरे पास ये बार बार जो ये फॉर्मूला आ रहा है, जैसे देख रहे हो ना, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिस्कनेक्टेड हो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास K हमेशा क्या रहेगा, K C इज इक्वल टू K नॉट टाइम्स ऑफ C नॉट रहेगा। ये एयर वाला है और ये फाइनल C है, राइट? तो K का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, तो कहना इसे dielectric constant is the ratio of capacitance with the dielectric to the capacitance with the air, air means without dielectric। K की एक नई डेफिनेशन आ गई ना कैपेसिटेंस के टर्म्स में, तो इस पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, तो सारे बच्चे एक ध्यान से सुनेंगे कि मेरे पास एक नई डेफिनेशन है और वो K क्या है, K है मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं बोला, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने फोर्स के टर्म्स में एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में, याद आया? तो अब अगर मैं K को कैपेसिटेंस के टर्म्स में देखूंगा तो मैं क्या बोलना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास C अपॉन में C नॉट। तो ये C क्या होता है मेरे पास, ये है मेरे पास कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक या विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो ये यस, तो ये मेरे पास है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, और ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे C नॉट, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कैपेसिटर विद विदाउट आई मीन विदाउट डाइलेक्ट्रिक, राइट? इट मींस A। तो अब मान लो ये मेरे पास एक नया फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ C फॉर द डाइलेक्ट्रिक।
तो अगर मान लो मैं तुमसे बोलूं कि एक मेरे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स में के टाइम्स हो जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मेरे पास एक, जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो डाइलेक्ट्रिक के साथ उसका हो गया 80 माइक्रोफेरेड। और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मेरे पास कितना था वो, मान लो 4। तो इसका मतलब एयर वाला बोल रहा है, तो एयर के लिए कितना था मेरे पास 4 माइक्रोफेरेड। तो बताओ तो मेरे पास टोटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा। तो भैया हमें तो फॉर्मूला पता है ना, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा है कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कितना दे रखा है 80 माइक्रोफेरेड, विदाउट डाइलेक्ट्रिक कितना दे रखा है 4 माइक्रोफेरेड, राइट। तो 4 2 जा 8, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा मेरे पास 20 आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यस और नो, isn't it? So I hope we can solve such type of question. Okay, so after that, okay, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लो अगर मेरे पास, ओके, मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर सिर्फ एयर भरी हुई है, तो उसके अंदर अगर सिर्फ एयर भरी हुई है तो उसका कैपेसिटेंस कितना था 8 माइक्रोफेरेड। तो इसका मतलब मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि एक मेरे पास कैपेसिटर जिसके अंदर सिर्फ एयर थी, तो उसका कितना बन रहा था 8 माइक्रोफेरेड बन रहा था। अब कह रहे हैं हमने क्या करा, हमने उसके डिस्टेंस को कितना कर दिया, हाफ कर दिया। तो अगर पहले डिस्टेंस डी था, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास d/2। ओके, तो पहले डिस्टेंस कितना था d, और अब कितना कर दिया मैंने, हाफ कर दिया है। और कह रहा है जो उसके अंदर स्पेस था, उस स्पेस में हमने क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट है वो मेरे पास कितना है k, और वो k कितना दे रखा है मान लो तुम्हें 5, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि अब आप नया वाला कैपेसिटेंस निकालो इस वाले केस के लिए। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कैपेसिटेंस के अंदर एयर थी और डिस्टेंस उसका d था, तो उसके लिए कैपेसिटेंस कितना आया था 8 माइक्रोफेरेड। लेकिन जब हमने उसके डिस्टेंस को हाफ कर दिया और हाफ डिस्टेंस करने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट था वो कितना था k। तो बताओ अब नया वाला कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो जाएगा। तो देखो भाई, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो सी एयर है मेरे पास जो 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे को पता है कि जो सी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, राइट, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यस और नो, यही तो होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो सी मुझे दे रखा है 8 माइक्रोफेरेड, तो 8 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी हो जाएगा, क्योंकि डी तो दे रखा था। अच्छा अब ये कह रहा है कि मेरे पास उसको हमने कम कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, तो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो कितना हो जाता है, ए एप्सिलॉन के टाइम्स हो जाता है, राइट। तो के टाइम्स हो जाएगा, तो मेरे पास ए एप्सिलॉन नॉट बाय टी, लेकिन मैंने डिस्टेंस भी क्या कर दिया, हाफ या डबल, तो डिस्टेंस को भी क्या लिखना पड़ेगा, फिर मुझे हाफ लिखना पड़ेगा। भाई डाइलेक्ट्रिक डालते ही सीधे के से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 को ऊपर लेकर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 k a एप्सिलॉन नॉट बाय डी, राइट। ओके, तो अब मेरे पास ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, के की वैल्यू दे रखी है क्या मुझे, बिल्कुल दे रखी है, तो क्या मैं के की वैल्यू पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा 2 5 10, तो 10 a एप्सिलॉन नॉट बाय डी हो जाएगा, राइट। क्या a एप्सिलॉन नॉट डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, ये देखो, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा टोटल 10 into 8, तो ये कितना हो गया मेरे पास 80 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, yes, is there any doubt in this? Okay, so very simple, right। और एक और क्वेश्चन मान लो, अगर मैं यहीं पर लेके चलो, जैसे हमने मान लो एक कोई भी मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक है, मान लो वो इबोनॉइड का बना हुआ है, और मैंने उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाल दिया, तो अगर मान लो अब वो तुम्हें थिकनेस भी दे दे, मान लो मेरे पास एक इबोनॉइड रॉड है और उसने बोल दिया तुमको कि मान लो 6 × 10⁻³ मीटर की भेजी है, मैंने 6 mm की भेजी है, 6 mm का मतलब क्या होता है 6 × 10⁻³ मीटर, राइट। और मान लो तुम्हारे जो टोटल डिस्टेंस था, तो वो डिस्टेंस तुम्हें कितना दे रखा है, मान लो 0.001 दे रखा है। तो इसका मतलब एक ऑब्वियस ही बात है, एक सेकेंड, यस, मान लो एक मेरे पास डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक आई मीन ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के अंदर मान लो जो कैपेसिटेंस जो डिस्टेंस दे रखा है ना, वो मुझे दे रखा था, मान लो सपोज कर लो, चलो मैं एक थोड़ा सा वैसा मान लेता हूँ 1 मीटर दे रखा है, राइट, जो डिस्टेंस है 1 मीटर का है।
और मान लो कह रहा है कि हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाला और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस दे रखी है ना, तो उसकी जो थिकनेस दे रखी है वो दे रखी है 0.01 मीटर। भाई तो कम ही होती है ना, या 0.5 मान लेते हैं, चलो कुछ भी मान सकता है, कुछ भी दे सकता है ना वो। क्या 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 डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कभी कैपेसिटेंस के डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती। भाई जितना रूम है, क्या रूम में अब हमारा रूम में 100 लोग आ सकते हैं, तो क्या तुम 1000 लोग भेज सकते हो? नहीं ना। तो वही वाली बात है। तो इसका मतलब अब अभी कह रहे कि तो नया वाला कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम। हमने अभी भी एक मतलब हमने फॉर्मूला तो पढ़ी रखा है ना वाला, याद है लास्ट क्लास में बताया था, ए एप्सिलॉन नॉट रू अपॉन में डी माइनस टी प्लस का टी बाई के, याद है हमने पढ़ रखा है ना, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब देखो, तो इसका मतलब अगर मैं ये देखूं तो मेरे पास डी कितना है, डी कितना है 1, और टी कितना है 0.5, और प्लस कितना है, देखो टी कितना है 0.5, राइट थिकनेस। और के मान लो तुम्हें कुछ डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, डाइलेक्ट्रिक तुम्हें दे रखा है 5 का, तो डाइलेक्ट्रिक को के ले मतलब 5 ले लेंगे, राइट। ए एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, ए भी मतलब कुछ दे रखा है, तो इस तरीके से निकल जाएगा। भाई देखो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 ही तो बचा, तो कर लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो भी कैलकुलेशन है। एनी डाउट इन दिस? तो इट मींस हम ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आई होप इट इज क्वाइट इजी फॉर यू। ओके, मान लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दे रखा है हमको, तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। अच्छा मान लो अगर मेरे पास एक कैपेसिटर दे रखा है इस तरीके से, एक कैपेसिटर मान लो x है और एक कैपेसिटर मान लो y है। तो एक कैपेसिटर x है और एक कैपेसिटर मेरे पास y है। और वो इस तरीके से कनेक्टेड है, ये x है और ये y है। अच्छा, तो मान लो अगर मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके पास क्या है, सेम एरिया था, सेम सेपरेशन था, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये x और y दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके पास सेम एरिया एंड सेम सेपरेशन है, अब मान लो मेरे पास इस x के पास अंदर अंदर क्या है, एयर, मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, लेकिन इस y के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया है। तो अगर मैं इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके अंदर, और उसके लिए तुम्हें क्या दे रखा है, के का मतलब क्या होता है, रिलेटिव परमिबिलिटी, राइट। तो के तुम्हें कितना दे रखा है, मान लो 5 दे रखा है। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले बताओ, पहले तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस x के अंदर कितना आएगा और पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा y के अंदर कितना आएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हें एनर्जी बतानी है कि एनर्जी x के अंदर कितनी है, और एनर्जी मतलब एक तरह से रेशियो नहीं समझ लो कि, और एनर्जी y के अंदर कितनी है। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो आई जस्ट आस्क कि मेरे पास दो कैपेसिटर है x और y, और वो एक बैटरी से कनेक्टेड है, और वो बैटरी कितने की है, मान लो मेरे पास ये कनेक्टेड है, ठीक है, 12 वोल्ट है, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट की है। तो कह रहा है कि x के अंदर तो एयर थी और y के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि मेरे पास एनर्जी स्टोर कितना है y और x के अंदर रेशियो, और फिर और उससे पहले हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है x और y के। डिड यू गेट माय पॉइंट एवरीबॉडी? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मैं v मान लेता हूँ x, तो अभी भी हमने एक चीज पढ़ी थी, मतलब x के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है v, तो मैंने एक चीज पढ़ी थी, अभी तो मेरे पास बैटरी कनेक्टेड है, राइट। तो अगर मैं x को देखता हूँ, तो x के अंदर अगर पोटेंशियल मेरे पास v है, तो y के अंदर पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए, मैंने बताया था ना v बाई k हो जाता है, क्योंकि ये तो सीरीज में कनेक्टेड है ना। और तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे पास ये सीरीज में कनेक्टेड है और मेरे पास उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से ही मेरे पास वो कितना हो जाएगा, v बाई के हो जाता है, ठीक है, v बाई के। तो अब टोटल बैटरी का कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। तो अगर टोटल बैटरी का अगर मेरे पास 12 वोल्ट है, तो जरा मुझे एक बात बताना, तो x के लिए कितना है मेरे पास, v, ठीक है। और जो मेरे पास ये y के लिए डाइलेक्ट्रिक दे रखा है, वो मेरे पास कितना है, भाई उसके लिए कितना हो जाएगा, जब इसके लिए v है तो इसके लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, v बाय 5, राइट, क्योंकि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। अच्छा, और इन दोनों का टोटल पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, ये 12 के बराबर।
क्योंकि ये बैटरी का पोटेंशियल, बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 5 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5v प्लस का v 6v, और ये 5 उधर चला जाएगा तो 6v अपॉन में 60। तो ये एक तरह से मेरे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 वोल्ट आ जाएगा मेरा, राइट। ओके, अब 5 और 6 हो गया ना, ठीक है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि 6 और ये मेरे पास 60 हो जाएगा ना, फिर 12 5 से 60 होता है इसलिए, तो 60 अपॉन में 6 मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस x के लिए कितना आया, फिर x के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया फिर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो x के लिए हुआ, भाई v निकाला ना हमने, तो हमने x के लिए v माना था, तो v आ जाएगा 10, और y के लिए कितना आएगा फिर, तो 10/5। भाई ये y के लिए था और ये x के लिए था, तो इसका मतलब 10/5 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 वोल्ट, यस और नो। ओके, तो पोटेंशियल निकल गया मेरा। अब कह रहा है एनर्जी भी निकालो दोनों के लिए। तो अब अगर मैं एनर्जी निकालूंगा x के लिए, तो x के लिए एनर्जी मेरे पास कितनी आएगी, हाफ cv²। तो हाफ c तो c रहेगा, c तो पता ही नहीं है, और v कितना था x में, v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और नीचे uy के लिए, तो उसके लिए होगा मेरे पास हाफ c, तो c रहेगा, या c, एक सेकंड, अगर डाइलेक्ट्रिक डाला है तो मैंने बताया था ना, डाइलेक्ट्रिक डालने से k टाइम्स हो जाता है। ये y वाला डाइलेक्ट्रिक है ना, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू सी, क्योंकि k टाइम्स हो जाता है। और v कितना है मेरे पास, v कितना है मेरे पास, ये 2 वोल्ट, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एम आई राइट। तो और ऊपर ये मैंने 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो अगर मैं काटूंगा तो c से c कट गया मेरे पास, c से c कट जाएगा तो ऊपर आएगा मेरे पास 100 अपॉन में 2, आई मीन अच्छा हाफ से हाफ भी तो कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा मेरे पास 100, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास 5c इंटू में 4, राइट। और इस c तो कट गया ना, c तो कट गया मेरे पास, राइट, c से c काट दिया ना अभी मैंने, तो 5 इंटू 4, और 5 इंटू 4 कितना होगा मेरे पास 20, तो कितना आ जाएगा ये मेरे पास, एक तरह से रेशियो कितना आएगा, 5:1। इज दैट क्लियर। तो इसका मतलब इस टाइप से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप कोई डाउट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, नाउ अच्छा, मैंने एक बात बता रखी है तुमको कि मान लो अगर मेरे को पोटेंशियल निकालना होता है एयर के लिए, मान लो तुमने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, राइट। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो पोटेंशियल कितना आता है एयर के लिए, याद है ना, E0 इंटू डी माइनस टी। भाई डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को हटा के तो आता है। मेरे पास अगर ये एक मान लो ऐसे कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर तुमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने के बाद, तो पोटेंशियल कितना होता है मैंने बता रखा है ना, E0 इंटू डी माइनस टी, याद आया। अच्छा, तो ये सिर्फ किसके लिए है मेरे पास, अगर मेरे को टोटल पोटेंशियल निकालना तो ये सिर्फ किसके लिए, एयर के लिए, राइट। अच्छा, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी तो पोटेंशियल बनेगा, तो उसके लिए होगा क्या होगा मेरे पास, E इंटू डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो जाएगा मेरे पास टी, यस और नो। अच्छा, अब ये चीज मैंने लास्ट क्लास के मतलब लास्ट रिकॉर्डिंग में ही बताई, क्लास में बता रखी है कि ईडी मेरे पास क्या होता है, याद आया। मैंने बताया था ईडी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन में के, याद है ना। भाई जो मेरे पास के होता है वो के क्या होता है, ई नॉट अपॉन में ईडी, कि कितनी तुमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दी और डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची है, क्योंकि वो इंड्यूस भी हो जाता है ना। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक अपनी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने एग्जांपल दिया था 50 है मान लो, तो 20 में अपोजिट करा तो कितनी बची, 30। तो इसका मतलब 50 अपॉन में 30, यही तो होता है डाइलेक्ट्रिक, याद आया कुछ। तो इसका मतलब अब मैं इस ईडी को क्या लिख सकता हूँ, तो ये मेरे पास ई नॉट डी माइनस टी तो रहेगा ही रहेगा, तो ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक इसलिए के लिए है। और ये क्या हो जाएगा मेरे पास ईडी, ईडी को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाय के इंटू टी। तो फिर इसका मतलब ई नॉट मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ई नॉट मेरे पास हो जाएगा डी माइनस का टी प्लस का टी बाई के।
ये कुछ कुछ याद है? तो ये इस तरीके से हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ये देखा जाए तो ये एक डेरिवेटिव पार्ट है, डेरिवेशन का पार्ट है, इफ यू रिमेम्बर दैट। ये डेरिवेशन, हमने डेरिवेशन करी थी डाइलेक्ट्रिक की, तो उसके अंदर सेम डिटो ऐसे ही आया था। एम आई राइट एवरीबॉडी? ओके ओके, सो ओके नाउ, अच्छा मान लो मेरे पास एक, यस, मान लो कह रहे कि एक मेरे पास कैपेसिटर है, ओके, और कैपेसिटर का जो एरिया दे रखा है वो हमें दे रखा है मान लो 0.20 मीटर स्क्वायर। एक कैपेसिटर है आपके पास और उस कैपेसिटर का जो एरिया है, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें। तो एरिया देखो ये होता है, ये ठीक है, ये एरिया होता है और इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इतने हिस्से को हम बोलते हैं डी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ अब वो हमसे ये कह रहा है कि इस कैपेसिटेंस का जो, देखो ये जो मेरे पास कैपेसिटेंस दे रखा है, एक के अंदर हमने क्या डाल दिया, इस वाले इतने हिस्से के अंदर मेरे पास है, एक मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला है इसके अंदर, ये है मेरे पास K1, ठीक है, और एक डाइलेक्ट्रिक मैंने इधर की साइड डाला है, ठीक है, ये है मेरे पास K2, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ये वाला कैपेसिटर है, कह रहा है इसी कैपेसिटेंस के अंदर अगर एक साइड मैंने इस साइड ले रखा है मान लो, ठीक है, तो अब मैंने एक कैपेसिटेंस डाल, एक डाइलेक्ट्रिक डाला इस तरीके से, ठीक है, तो ये K1 यहाँ पर था तो अब वो K1 यहाँ पर हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे डाला हुआ है। मतलब मेरे पास एक कैपेसिटर है, तो मैंने K1 और K2 इस तरीके से डाला, ठीक है, फिर मैंने K1 और K2 को इस तरीके से डाला। तो कह रहा है कि अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक K1 और K2 को इतने कॉम्बिनेशन के साथ डाला है, तो आपको क्या निकालना है, इनका कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना है। तो अगर मुझे इसके कैपेसिटेंस का रेशियो निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो देखो सबसे पहले पहला वाला देखो, तो अगर मैं पहला वाला जो अरेंजमेंट है मेरे पास ये, तो ये क्या लगता है, ये मेरे पास सीरीज में या पैरेलल में, ये मेरे पास सीरीज में या पैरेलल में, क्या लगता है? देखो सीरीज में लग रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कैपेसिटेंस तो इस तरीके से होता है ना, ऐसे, अगर इस तरीके से सोचो कि अगर मेरे पास मान लो यहाँ से एक चार्ज आ रहा है, तो कुछ चार्ज इतने हिस्से में जाएगा, कुछ चार्ज इतने हिस्से में जाएगा, तो यहाँ का चार्ज देखो इस तरीके से डिवाइड है ना ये, तो आधा चार्ज यहाँ गया, आधा चार्ज यहाँ गया, तो अगर चार्ज बट गया तो वो सीरीज होता है या पैरेलल होता है? तो ये पहला वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है या सीरीज को? पैरेलल, ठीक है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये हॉरिजॉन्टल है ना कैपेसिटर, तो इसको देखने से तो लगता है पैरेलल है ये, हमें सीरीज है ये, लेकिन एक्चुअली में पैरेलल है, क्योंकि बढ़ गया ना, प्लेट के एरिया को देख के डिसाइड करो, एरिया बढ़ गया ना इस तरीके से। अच्छा देखो अभी इस तरीके से है, तो जितना चार्ज इस पूरे पे गया है उतना ही चार्ज दूसरे वाले के पास भी गया है, राइट? देखो इस तरीके से देखो, तो ये सीरीज में हुआ या पैरेलल में हुआ? क्यों? क्योंकि देखो जितना भी चार्ज आया वो पूरे पे तो गया, पूरा एक ही तो है ये, और ये वाला भी पूरा एक है, राइट? तो ये वाला क्या हुआ, सीरीज। अच्छा, पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस ऐड होता है या 1/c लगता है? यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर तो इसके अंदर टोटल कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, C1 प्लस का C2 आएगा, यस और नो? अच्छा, लेकिन एक कैपेसिटेंस देखो, इस कैपेसिटेंस में क्या चीज हाफ हुई है, ध्यान से देखो, तो इस कैपेसिटर के अंदर मेरे पास ये एरिया तो हाफ हो गया ना, देखो डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन एरिया कितना है मेरे पास, A/2, राइट? इस वाले इतने हिस्से के लिए K1 के लिए, तो अगर मैं इसके लिए C1 निकालूंगा तो देखो ये डायरेक्ट डाल रखा है तो K टाइम्स हो जाएगा ऑफ कोर्स K1, और A एप्सिलॉन नॉट, A कितना है मेरे पास, A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है, यस और नो? सेम इसी तरीके से C2 को देखो, तो ये हो जाएगा K2, एरिया कितना है, हाफ, क्योंकि बीच में डाला ना एकदम, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D हो जाएगा, यस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? ओके, तो देखो अब कॉमन चीजें भी तो है, कॉमन क्या है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, A/2 कॉमन है, D भी कॉमन है, और 2 भी तो कॉमन है, तो इन सबको क्या करें, बाहर निकालना है, तो ये 2 क्या जाएगा, एक तरह से नीचे पहुंच जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट, आर यू गेटिंग दैट एवरीबॉडी? तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 2 D, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, K1 प्लस का K2, यस और नो? तो
तो ये तो हुआ है मेरा इस कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के देखूं तो ये मेरे पास क्या एक तरह से पैरेलल में है, राइट? यस और नो? तो अगर ये मेरे पास पैरेलल में है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखो, तो इस वाले के लिए मैं सॉरी सीरीज में राइट। तो अगर ये क्योंकि वाला पैरेलल में तो मैंने ऐड किया, अब सीरीज में तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? तो सीरीज के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है वो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस का 1/c2 हो जाएगा, राइट? अब ऊपर देखा जाए तो ऊपर में देखो अब d हाफ है, राइट? यहाँ पे d क्या है? d हाफ है, लेकिन एरिया तो सेम है भाई। वहां पे उल्टा था, क्योंकि यहाँ पे ए देखो, प्लेट का एरिया तो पूरा ए है, ए, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास? हाफ। पहले मेरे पास d सेम था, एरिया कितना था? हाफ, राइट? तो ये फर्क आ जाता है सीरीज और पैरेलल के अंदर। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा 1/c1, तो 1/c1 क्या आएगा मेरे पास? तो 1 अपॉन, अच्छा देखो क्या फॉर्मूला क्या होता है? k टाइम्स, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ए तो सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट d/2 हो जाएगा, राइट? इस बार अब यहाँ पे करेंगे 1/c2, तो c2 क्या है मेरे पास? तो हो जाएगा k2 टाइम्स a एप्सिलॉन नॉट, a/2 करूं या d/2 करूं? क्योंकि वाई, बिकॉज हियर d/2 हुआ है, a तो पूरा का पूरा सेम ही है, बहुत सिंपल है। अच्छा ये d/2 ये जितने भी चीजें काम करते हैं उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या, इसको ऊपर ले जाओ तो एक तरह से मेरे पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी? तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 तो वहीं पे रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास d अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा मेरे पास 1/k1 प्लस का 1/k2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? और ये 1/k1 1/k2 क्या होता है मेरे पास? k1 k2 इंटू में k1 प्लस, अच्छा देखो ये तो मेरे पास 1/c आया ना, तो मुझे 1/c चाहिए या मुझे c चाहिए? सिर्फ c चाहिए तो इसको उल्टा करना पड़ेगा अभी, राइट? तो अगर मुझे सिर्फ c चाहिए इक्विवेलेंट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? उसको उल्टा कर दो, 2a एप्सिलॉन नॉट बाय d, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? k1 इंटू में k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस का k2, राइट? सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, तो ये 2 आ गया। उसने हमसे क्या पूछा था? रेशो पूछा था या बस यहीं पर ही खत्म करना है? उसने हमसे रेशो पूछा था, राइट? तो ये किसके लिए आया मेरे पास? पैरेलल के लिए। ये वाला आया मेरे पास सीरीज के लिए। तो इसका मतलब अगर मैं रेशो निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास? तो पैरेलल अपॉन में सीरीज निकालूंगा, मतलब पहले वाला केस। तो वो कितना है मेरे पास? यस पीपल, कितना है मेरे पास? तो ये आया मेरे पास a एप्सिलॉन नॉट 2d k1 प्लस का k2, और ये कितना है मेरे पास? 2a एप्सिलॉन नॉट d k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस का k2, राइट? यस और नो? तो जब मैं इसको कट, देखो ये कट हो जाएगा। कट किस तरीके से होगा ये? एक सेकेंड, ये तो ऐसा कट नहीं हो पाएगा। अच्छा ये k1 प्लस का k2 है ना, देखो ये k1 प्लस का k2 और k1 प्लस का k2 अगर ये ऊपर आएगा तो ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये वाला k1 प्लस का k2 और ये k1 प्लस k2 ऊपर जब आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। a से a कटा, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, 2 से 2, और एक सेकंड कुछ और भी कट रहा है क्या? अच्छा ये d जब, हाँ क्या क्या, अच्छा 2 से 2 नहीं कटेगा ना, राइट? 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि वो नीचे ही है। 2 से 2 नहीं कटेगा क्योंकि वो नीचे ही है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा फिर? तो ये k1 प्लस k2 तो ऊपर पहुंच गया, तो k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है मेरे पास? देखो 4 बचा था, 2 2 4, और ये नीचे ये वाला बचा हुआ है k1 k2, ये वाला, तो k1 k2। तो बस यही क्या है मेरे पास? तो यही मेरे पास रेशियो है, k1 प्लस का k2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 k1 k2। इज दैट क्लियर? अच्छा अगर मान लो ये हमको वैल्यू दे देते, किस चीज की वैल्यू दे देते? मान लो अगर ये हमको बोल देते कि जो हमने k1 डाला था, k1 की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, और डाइलेक्ट्रिक्स के लिए मान लो कितनी है? मान लो 3 दे रखी है, राइट? तो अगर ये इस तरीके से देता तो हम इसके अंदर वैल्यू भी तो पुट कर रख सकते थे, राइट? तो Cp अपॉन में Cs क्या जाता मेरे पास? तो ये 1 प्लस का 3, तो ये हो जाता 4 का स्क्वायर, राइट? और 4 इंटू 3 इंटू 1 होता है, राइट? तो ये हो जाता 16 अपॉन में 12। तो रेशो क्या आता मेरे पास? 4/3। yes or no? is that clear? तो इस टाइप के क्वेश्चन है, और विद दैट
I guess it will definitely help you. Such type of question usually asked in the also in the board examination. Okay, so rest of the portion we will discuss in our next portion. Okay, so guys, I hope you understand everything. Okay, bye bye.